ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने कतर में मौजूद $1 अरब से ज्यादा की अमेरिकी मिसाइल चेतावनी रडार प्रणाली को निशाना बनाकर उसे गंभीर नुकसान पहुंचाया है। यह हमला अल उदेद एयरबेस के पास हुआ, जिसे मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा माना जाता है। इस बीच अमेरिका लगातार अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करता नजर आ रहा है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ईरान ने इतनी महंगी और रणनीतिक रूप से अहम अमेरिकी रडार प्रणाली को कैसे निशाना बना लिया। आखिर वो कौन सी रणनीति थी जिसके जरिए $1 अरब से ज्यादा की ये हाईटेक रडार सिस्टम तबाह कर दिया गया। दरअसल यूएस, इजराइल और ईरान के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस संघर्ष के दौरान क्षेत्र में मौजूद कई महंगे और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों को नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी खबर कतर में मौजूद अमेरिका के एक बेहद अहम रडार सिस्टम को लेकर है। बताया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फॉर ANFPS 132 ब्लॉक 5 बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग रडार कतर में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। इस रडार की कीमत $1 अरब से भी ज्यादा की बताई जाती है और इसे पश्चिम एशिया में अमेरिका द्वारा संचालित सबसे बड़े रडार सिस्टम में से एक माना जाता है। यह सिस्टम दूर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का जल्दी पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसीलिए क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था में इसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। अब सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों से भी सैन्य ठिकाने को हुए नुकसान के संकेत मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला सप्ताहांत में हुआ। वहीं रक्षा विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये घटना मौजूदा संघर्ष में एक अहम और गंभीर मोड़ साबित हो सकती है, क्योंकि जिस सिस्टम को निशाना बनाया गया वो सिर्फ एक साधारण सैन्य उपकरण नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की मिसाइल निगरानी व्यवस्था का अहम हिस्सा था। ये रडार परिसर कतर के उत्तरी हिस्से अल खोर के पास स्थित है और ये जगह अल उबैद एयरबेस से ज्यादा दूर नहीं है। यही एयरबेस इस क्षेत्र में यूएस सेंट्रल कमांड के सैन्य अभियानों का मुख्य केंद्र माना जाता है। यानी जिस जगह यह हमला हुआ वो अमेरिका की मध्य पूर्व में मौजूद सैन्य रणनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। रिपोर्ट्स के अनुसार प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट तस्वीरों में हमले के बाद उस स्थान पर जलने के निशान, बिखरा हुआ मलबा, आग बुझाने की गतिविधियों के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों से ये संकेत मिलता है कि हमले से उस सैन्य ठिकाने को वास्तविक और गंभीर नुकसान पहुंचा है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने सार्वजनिक रूप से कहा कि इन सैन्य ठिकानों पर प्रिसीजन मिसाइल स्ट्राइक यानी सटीक मिसाइल हमले के जरिए निशाना साधा गया। ईरानी मीडिया ने भी IRGC के हवाले से दावा किया कि इस हमले में रडार सिस्टम पूरी तरह तबाह हो गया है। इसके बाद कतर के अधिकारियों ने भी यह स्वीकार किया कि सैन्य इंस्टॉलेशन को गंभीर नुकसान पहुंचा। हालांकि नुकसान की सटीक सीमा के बारे में आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। बताया जा रहा है कि हमला ईरान के सैन्य अभियान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का हिस्सा था। तेहरान का कहना है कि ये कार्रवाई अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर किए गए संयुक्त हमलों के जवाब में की गई। इससे पहले अमेरिका ने भी एक सैन्य अभियान शुरू किया था जिसे वॉशिंगटन ने एपिक फ्यूरी नाम दिया। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने बड़ी संख्या में अपने हवाई और नौसैनिक सैन्य संसाधनों को तैनात किया था, जिससे क्षेत्र में तनाव और अधिक बढ़ गया था। ईरान की IRGC का कहना है कि इस रडार को सटीक मिसाइल हमले से नष्ट किया गया। हालांकि कुछ और रिपोर्ट्स और ओपन सोर्स विश्लेषणों में ये संभावना भी जाहिर की गई कि एक कम कीमत वाला वन वे अटैक ड्रोन संभवतः शायद टाइप ड्रोन बड़े हमले के दौरान सुरक्षा घेरों को पार करने में सफल रहा। बताया जा रहा है कि उस वक्त बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का एक साथ बड़ा हमला किया गया। अगर सच में एक सस्ता ड्रोन ही अरबों डॉलर के इस रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सफल हुआ है तो इससे आधुनिक रक्षा प्रणालियों की प्रभावशीलता को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी हमले की लहर में अमेरिका से जुड़े कुछ और अहम सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया था। इनमें यूएस 5th फ्लीट से जुड़े कुछ ठिकाने भी शामिल बताए जा रहे हैं। जहां तक इस रडार की बात है, ANFPS 132 ब्लॉक 5 अमेरिका के अपग्रेडेड अर्ली वार्निंग रडार कार्यक्रम का हिस्सा है। इसे अमेरिकी कंपनी रेथियन ने बनाया था। ये उन लंबी दूरी के रडार सिस्टम की आधुनिक रूप है जिन्हें मूल रूप से शीत युद्ध के दौर में विकसित किया गया था, लेकिन बाद में आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा जरूरतों के हिसाब से इन्हें काफी
अपग्रेड किया गया। कतर में ये रडार सिस्टम 2013 में स्थापित किया गया था और इसकी कीमत $1 अरब से भी ज्यादा की बताई जाती है। दुनिया में ऐसे केवल 6 रडार सिस्टम मौजूद हैं। ये रडार अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में काम करता है और लगभग 5000 किलोमीटर दूर तक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने में भी सक्षम है। इसकी रेंज इतनी व्यापक है कि ये ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, मध्य एशिया के कुछ हिस्सों और हिंद महासागर के बड़े क्षेत्र तक निगरानी कर सकता है। कतर में इसकी तैनाती इसीलिए भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यहां से पूरे खाड़ी क्षेत्र के महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों और संभावित मिसाइल मार्गों पर नजर रखी जा सकती है। कतर में लगाया गया AN/FPS 132 ब्लॉक 5 रडार अपने पुराने वर्जन से कई ज्यादा आधुनिक है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड फेज्ड एरे पैनल्स लगे होते हैं। इस तकनीक की वजह से रडार को घूमने की जरूरत नहीं पड़ती और ये 360 डिग्री तक हर दिशा में लगातार निगरानी कर सकता है। ये सिस्टम लगातार आसमान को स्कैन करता रहता है। जैसे ही कहीं से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होती है, ये उसे शुरुआती चरण में ही पहचान लेता है। इसके बाद रडार मिसाइल की दिशा, उड़ान का रास्ता और संभावित गिरने की जगह के बारे में बेहद सटीक जानकारी तैयार करता है। मिसाइल निगरानी के अलावा ये रडार स्पेस सर्वेलेंस नेटवर्क यानी SSN का भी हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि ये नए लॉन्च हुए सैटेलाइट्स और अंतरिक्ष में मौजूद मलबे यानी स्पेस डेब्रिस पर भी नजर रख सकता है। इससे अंतरिक्ष में हो रही गतिविधियां, उनकी निगरानी, इसमें काफी ज्यादा मदद मिलती है। ये रडार किसी एक सैन्य ठिकाने की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि रणनीतिक स्तर पर शुरुआती चेतावनी देने के लिए बनाया गया है। यानी अगर कहीं से मिसाइल लॉन्च होती है तो ये सबसे पहले उसका पता लगाकर उसकी जानकारी तुरंत दूसरे रक्षा सिस्टम तक पहुंचाता है। ये रडार थार्ड पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और एगिस से लैस युद्धपोतों को रियल टाइम डेटा देता है। ये सिस्टम बाद में दुश्मन की मिसाइल को हवा में रोकने की कोशिश करते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस में समय सबसे अहम होता है। जितनी जल्दी मिसाइल लॉन्च का पता चल जाए, उसे रास्ते में रोकने की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। बड़े और स्थायी अर्ली वार्निंग रडार्स बनाना बेहद जटिल, महंगा और समय लेने वाला काम होता है। मोबाइल रक्षा सिस्टम की तरह इन्हें जल्दी से कहीं और शिफ्ट नहीं किया जा सकता। एक बार जहां इन्हें स्थापित किया जाता है, वहां से ये लंबे वक्त तक काम करते हैं। ऐसे में अगर इस तरह के किसी रडार को नुकसान पहुंचता है तो कुछ वक्त के लिए उस इलाके की निगरानी क्षमता में खाली जगह या गैप पैदा हो जाता है, खासकर उस क्षेत्र में जहां अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने मौजूद हैं और जो दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। रक्षा विशेषज्ञों का यह मानना है कि AN/FPS 132 मौजूदा संघर्ष के शुरुआती दौर में नुकसान पहुंचने वाला सबसे महंगा और सैन्य उपकरण हो सकता है और हमने आपको बताया कि इसकी कीमत $1 अरब से भी ज्यादा की है। क्योंकि ये रडार खाड़ी क्षेत्र में बैलिस्टिक मिसाइल चेतावनी नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसीलिए इसके कमजोर पड़ने से थार्ड और पैट्रियट जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बीच तालमेल प्रभावित हो सकता है। ये सिस्टम दुश्मन की मिसाइल को रोकने के लिए इसी रडार से मिलने वाले साझा डेटा पर निर्भर हैं। अमेरिकी सेना के रिटायर्ड कर्नल और पेंटागन के पूर्व सलाहकार डगलस ने इस हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "They took out the eyes।" उनका मतलब था कि इस रडार को नुकसान पहुंचना अमेरिका की मिसाइल निगरानी क्षमता के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। हालांकि अमेरिका के पास दुनिया भर में कई सैटेलाइट और अलग अलग जगहों पर लगे रडार सिस्टम का विशाल नेटवर्क मौजूद है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि क्षेत्रीय स्तर पर इन सभी सिस्टम का आपस में जुड़ा होना काफी जरूरी होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।